जेपी चड्डा टैक्स और करप्शन फंड ऑफ नेशन का अध्यक्ष। मैं एक विसल ब्लोअर हिंदुस्तान में हो रही टैक्स चोरी और करप्शन के बारे में लिखता हूँ और बोलता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। मैंने पहले भी प्रवीण जैन जो कि बहुत माफिया ट्रांसपोर्टर था उसके बारे में लिखा था कि करोड़ों रुपए, एक बॉबी जैन करोड़ों रुपए का जो हमारे टैक्स चोरी का नुकसान हमारा यूपी में कर रहे हैं। हज़ारों ट्रक लोड होके जाते थे, पर हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारी जो कि यूपी में बैठे उन्होंने नहीं पकड़ा। उन्होंने पकड़ा कि इन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात की मेरी हर लेटर हर स्टेट के सीएम को सभी को जाती हैं। पर मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि एक इंसान के ऊपर रेड हुई है और करोड़ों रुपए, 300 करोड़ रुपया जो भी निकला है, और भी कईयों के ऊपर छापेबाजी होगी तो और भी करोड़ों रुपए निकलेगा पैसा ये। और मैं आज बताना चाहता हूँ कि हमारी दो इंटेलिजेंसी हैं जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट की जो कि कलेक्शन पे करने पे या रेड्स करती हैं। मिस्टर भारद्वाज जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं डीजीजीआई के, और मैडम है सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट की मैडम रिमझिम प्रसाद जी। इनकी हज़ारों लेटरें और वीडियो मेरी आज तक चली गई है, पर आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं की है। मैं आज एक बताता हूँ कि संजीव आनंद का एक दलाल है बहुत बड़ा, जो कि लाखों रुपए एक ट्रांसपोर्टरों से की जो कि दिल्ली से हज़ारों ट्रक 2 नंबर के माफिया ट्रांसपोर्टर के जाते हैं। ये संजीव आनंद एक एक ट्रांसपोर्ट से 5-5 लाख रुपए लेके उनकी गाड़ियां दिल्ली से निकलवाता है। और इसकी जो सांठ गांठ है, हमारे जो हुजा साहब हैं स्पेशल कमिश्नर जीएसटी डिपार्टमेंट के, और अग्रवाल जी हैं, ये स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ये पैसा देता है। उसके बाद ये सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जो कि जिस जिस एरिया में ज़्यादा काम है, जैसे कि अलीपुर खेड़ा जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यहाँ के इनके एडिशनल कमिश्नर हैं सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट के, उनके पास पैसा पहुँचाता है। अगर ये कोई रेड करनी भी होती है किसी, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट की, उनको पहले ही बता दिया जाता है कि आपके रेड होने वाली है, आप सुधर जाओ, आप बचा लो अपना जो अपना ताम झाम है वो सही कर लो। मैं आज बताना चाहता हूँ कि डीआरएल लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ा माफिया ट्रांसपोर्टर है। वो है दीपक पंडित है, जो कि ग्वालियर का रहने वाला है, पर आजकल वो यहाँ से भागा हुआ है। आजकल वो पुणे में उसने अपना अड्डा जमा लिया है। उसका कारोबार यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। यहाँ से यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हैदराबाद, नांदेड़, नागपुर, ये पूरा मद्रास, बेंगलोर, सारा काम पान मसाले का जो सारा माल इकट्ठा करके इसकी 50 गाड़ियां रोज की लोड होके जाती हैं, जो संजीव आनंद इसकी गाड़ियां निकालता है। और आगे ये यूपी, एमपी, गुजरात सब जगह ये दीपक पंडित जी हैं, जो ये एक किसी टाइम पे क्लर्क था, मामूली सा क्लर्क था, आज इसके पास खरबों रुपए आ गया है। ये एक एक हज़ारों ट्रांसपोर्टरों की ये गाड़ियों की पासिंग करवाता है, यूपी से, गुजरात से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से। इसका काम है एक एक ट्रक से 15,000 रुपये लेना, और अगर उसकी गाड़ी की पकड़ी जाती है तो ये उस जिस ट्रांसपोर्ट को ये गाड़ी देता है या निकलवाता है उसको अपनी डीआरएल लॉजिस्टिक की एबिलिटी देता है। कोई भी अधिकारी, जीएसटी डिपार्टमेंट हो, स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट हो, सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट हो, कोई भी इसकी गाड़ी को हाथ नहीं लगाता है। इसको हमारे शिवराज चौहान जी जो हमारे सीएम साहब हैं एमपी के, पूरी छत्र छाया है, उसको पूरा उसको संरक्षण दिया जा रहा है। गुजरात जो ग्वालियर के जो डीसी साहब हैं और एक दो बंदे और हैं जो कि पूरा उसको पूरा साथ दे रहे हैं इस दीपक पंडित जी को, जिसका डीआरएल लॉजिस्टिक इसकी ट्रांसपोर्ट का नाम है। बॉम्बे कांडला ट्रांसपोर्ट वो तो भागा फिर रहा है आजकल, और भी कई ट्रांसपोर्टर हैं, हज़ारों ट्रांसपोर्टर हैं जो 2 नंबर का धंधा, पान मसाला, पान तम्बाकू। हज़ारों ट्रक सुपारी के बेंगलोर से और नागपुर से आते हैं दिल्ली में, और सारा माल 2 नंबर में। हज़ारों स्टील के ट्रक पूरे हिंदुस्तान से दिल्ली में आता है, सारा माल 2 नंबर में। हज़ारों ट्रक यहाँ से 2 नंबर में जा रहे हैं पूरे पंजाब हिमाचल में। यहाँ पे न्यू पंजाब हिमाचल की बिल्टियाँ लगती हैं, एक बिट्टू नाम का दलाल है, और ये सारा ट्रक पूरे यूपी में, पूरे हिमाचल में, जैसे नालागढ़ बद्दी में जा रहे हैं, ऊना में जा रहे हैं,
और भाखड़ा में जा रहे हैं, ये नंगल के ऊपर भाखड़ा डैम वहाँ पे जा रहे हैं। और ये सारा काम धंधा ये क्या है, एक हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाला ये धंधा है। यहाँ पे हजारों पान मसाला कंपनियों के मालिक बैठे हैं, पान मसाला, कमला पसंद, जितने भी कई हैं, हजारों हैं, इनके अगर घरों में छापे मारे, ये करोड़ों काला धन, जो सारा सबसे ज़्यादा काला धन इनके घरों में से निकलेगा। एक पान मसाला या तंबाकू की 1 करोड़ की गाड़ी बनती है, उसके ऊपर 2 करोड़ टैक्स बनता है। ये सारा टैक्स खा जाते हैं, 10-20-50 हज़ार रुपया ट्रांसपोर्टरों को देते हैं, बाकी सारा टैक्स की चोरी इनके घरों में जा रही है। ये हमारी सरकारें सोई हुई हैं। भारद्वाज साहब जो हमारे DGGI के डायरेक्टर हैं सोए हुए हैं, रिमझिम मैडम प्रसाद जी हैं GST सेंट्रल GST डिपार्टमेंट के, वो सोए हुए हैं। हमारे मनीष सिसोदिया जी हैं, इनको तो पार्टी फंड मिल जाता है इनसे, पान मसाला कंपनियों से। ये क्यों बोलेंगे, ये कोई रेड नहीं करते, कोई इनके ऊपर नहीं करते हैं। कहने का भाव है कि हिंदुस्तान में हजारों ट्रेनों में माल, पान मसाला, पान तंबाकू, जो कि BP की ट्रेनों में, जो कि पटेल नगर सब्जी मंडी से और निज़ामुद्दीन से चल रही हैं, एक एक ट्रेन में हजारों ट्रकों का माल इन ट्रेनों में जा रहा है। कौन पकड़ेगा? ना ना, ये नहीं पकड़ेंगे, हमारे भारद्वाज साहब नहीं पकड़ेंगे, हमारे ये रिमझिम मैडम नहीं पकड़ेगी। इनको पास पैसा जो पहुंच जाता है, ये जो दलाल है संजीव आनंद, इसका पैसा पहुंच जाता है। रात पर पूरी रात को जब गाड़ियां निकालनी होती है, संजीव आनंद पूरी रोड पे होता है। जो हमारे विजिलेंस, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ते हैं? वो GST डिपार्टमेंट की गाड़ियों के पीछे पीछे लौटते हैं, और ये गाड़ियां, जितनी भी माफिया ट्रांसपोर्टर के 2 नंबर की गाड़ियां निकाली जाती हैं, ये यहाँ से सबसे ज़्यादा काम 2 नंबर में खेड़ा में है, अलीपुर में है। और यहाँ पे हजारों ट्रांसपोर्टरों का, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब फ्रेट कैरियर, सभी का यहाँ पे है दफ्तर है, यहाँ पे जिनका 2 नंबर का धंधा होता है। यहाँ पे छापे नहीं मारे जाते हैं। कुतुब रोड पे, नया बाजार में, सदर बाजार में, यहाँ पे हजारों ट्रांसपोर्टरों का माल 2 नंबर में बुक किया जाता है। करोल मोब में हजारों ट्रांसपोर्टर का 2 नंबर में माल बुक होता है। और उसके विश्वास नगर में हजारों टन कॉपर वायर का जो माल 2 नंबर का माल लोड हो जाते हैं। हजारों बसों में, अनऑथराइज बसेस में, जो कि 6-6 टन माल 2 नंबर का माल लोड करके दिल्ली से पूरी स्टेटों में माल जा रहा है। कोई नहीं पकड़ता, ना कोई भी स्टेट नहीं पकड़ती है। भाई साहब ये बता दीजिए, आम जनता को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है? मोदी जी, आम जनता को क्यों बेवकूफ़ बनाया जाता है? केजरीवाल जी, आम जनता को क्यों बेवकूफ़ बनाया जाता है? पकड़ लो ना इनको। मैं कह रहा हूँ आज, क्यों नहीं पकड़ा जाए? काला धन आप कह रहे हो ना, काला धन सारा इनकी जेबों में है। जितनी पान मसाला कंपनी, जितनी सिगरेट वाले हैं, जितनी ये माफी हैं, इनके पास है। बस इतना ही कहता हूँ कि आम जनता को, अगर आप इलेक्शन किसी को, चाहे आम आदमी पार्टी एक करप्ट, ये सबसे ज़्यादा पैसा खा रही है। पहले इन्होंने ये कहा था कि गुटकों वालों को बंद कर देंगे, उनको 500 करोड़ रुपए मिल गया गुटकों वालों से, उनको पार्टी फंड का, चुप करके बैठ गए हैं, जैसे जैसे कोई पता नहीं क्या सब सूंघ जाता है। और उसके बाद ये अब ये शराब के ठेकों वालों से हजारों करोड़ रुपए खा गए हैं। ये है हमारा केजरीवाल। लोगों को, ये गरीबों का ख्याल रखते हैं। जो मिडिल क्लास का बंदा है वो क्या करेगा? केजरीवाल जी, आप तो, आपके पास के घरों में तो पार्टी फंड का पैसा आ गया, आप तो ऐश कर रहे हो, लूट रहे हो। जो आम आदमी, मिडिल क्लास का बंदा, जो तनख्वाह के ऊपर डिपेंड करता है या छोटा मोटा कारोबारी कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? आपने तो गरीबों को, झुग्गी वालों को तो आपने फ्री कर दिया, पानी भी फ्री कर दिया और बिजली भी फ्री कर दिया। जो मिडिल क्लास के, जिसके घर 2 या 3 AC लगे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये कभी सोचा है आपने? आपने तो सोच लिया कि आप मुफ्त में बांट दो, पैसा दे आम आदमी पार्टी। जो मिडिल क्लास बंदा, सबसे ज़्यादा टैक्स वो देता है, और फायदा किसको दे रहे हो? झुग्गी झोपड़ी वालों को। क्या बात है जी केजरीवाल साहब, क्या आप क्या चाहते हो? कि हिंदुस्तान को डुबोना चाहते हो? सारी पार्टियां कह रही ये इतना फ्री कर दिया, ये कर दिया। ये इनके घरों का पैसा है, ये आम पब्लिक का पैसा है जो फ्री कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो फ्री, जो बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं जो फ्री का, सब बंद होने चाहिए। ये हमारी आम जनता का पैसा है जो ये फ्री बांट रहे हैं। किसको दे रहे हैं? झुग्गी झोपड़ी वालों को पैसा दे रहे हैं। ये पैसा, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो हमारा मिडिल क्लास, जो कि 60% मिडिल क्लास बंदा है, वो कहाँ जाएगा? मोदी जी, आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल जी, कहाँ जाएगा? बस इतना ही कहना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूं कि जो काला धन पकड़ लेना, आज मैंने बोला है पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ते हैं मोदी जी, केजरीवाल जी क्यों नहीं पकड़ते हैं, हमारे भारद्वाज जो डीजीजीआई के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो क्यों नहीं पकड़ते हैं, मैडम रिमझिम प्रसाद जी हैं वो क्यों घर पे बैठे रहते हैं, आज तक बता लो, 5 साल से मैं लेटर लिख रहा हूँ, आज तक कोई इन्होंने रेड करी है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज तक कभी रेड करी है? बस इतने कहता जाता हूँ। मैं तो एक बिसर ब्रोर हूँ, सरकारों को जगाता हूँ, मेरा काम है जगाना, काम करना इनका, पकड़ना इनका, जैसे कि यूपी में पकड़े गए हैं ऐसे सभी को पकड़ा जाए। मैं आज कहता हूँ जितने भी मानिक चंद हैं, जितने भी पान मसाले वाले हैं, जितने भी ये माफिया हैं सुपारी वाले, इनको पकड़ो। मेरी जान को तो आगे भी खतरा है, मेरे को आगे भी धमकियाँ मिल चुकी हों, मैं नहीं डरता, मरना एक दिन जब मेरी मौत आई है तभी मरूंगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो झूठ बोलती हैं ना सरकारें, आम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाती हैं, वो बंद कर दिया जाए। बस इतनी कहता हूँ। जय हिंद, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।